दोस्तों आज हम आए हैं यूएस के ओरेगन के सिल्वर फॉल्स में। यहाँ पे 10 वाटरफॉल्स हैं और जिनमें आप वाटरफॉल के पीछे से गुजर सकते हैं हाइकिंग करते करते। ओरेगन के 5 स्टेट पार्क्स में से ये सबसे बड़ा पार्क है। तो हम अपनी हाइकिंग अभी शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हम लोग ने मैप्स ले लिए हैं। यहाँ पे यूएस में किसी भी पार्क के स्टार्टिंग में आप मैप्स ले सकते हैं और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से ट्रेल में जाना है। तो चलते हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं ट्रेल ऑफ 10 फॉल्स में। तो इस ट्रेल में हमें 10 वाटरफॉल्स मिलेंगे और उनमें से बहुत सारे वाटरफॉल्स के हम पीछे से गुजर सकते हैं। और इसी ट्रेल में आपने अगर एक मूवी देखी होगी ट्वाइलाइट, तो वो यहाँ पे शूट हुई है। यहाँ रास्ते में इस तरीके से कुछ कुछ पानी पीने के स्पॉट्स हैं और रेस्ट करने के भी स्पॉट्स हैं। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है ये स्टेट पार्क। और बस 10 मिनट ही हम चले थे कि हमें दिखा ये नज़ारा। ये है सबसे पहला फॉल्स, साउथ फॉल्स। और आप देख रहे हैं उसके पीछे से रास्ता जा रहा है और वहाँ पे लोग भी चल रहे हैं। तो इस तरीके से हम इन फॉल्स के पीछे से जा सकते हैं और हम लोग भी अभी वहीं जाएंगे। साउथ फॉल के बहुत पास हम आ गए हैं और यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि ये शायद बारिश हो रही है, पर नहीं, ये इस फॉल की वजह से जो पानी है वो इधर भी आ रहा है। तो एक तरीके से जो मिस्ट है फॉल की, वो वहाँ ज़मीन में इस तरीके से आ रही है। अभी मैं धीरे धीरे अपना सर बचाते हुए फॉल के पीछे से गुज़र रही हूँ। यहाँ पे जो ये रॉक्स हैं ये बहुत ही नीचे हैं और ये देखिए जस्ट फॉल के पीछे मैं चल रही हूँ इस पतले से रास्ते में। वहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा भाई ऑलरेडी खड़े हैं और उस फॉल को एंजॉय कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मैंने बहुत फॉल्स देखे हैं अपनी लाइफ में, बट इस तरीके से फॉल के पीछे से चलने का एक्सपीरियंस मेरा पहला ही है। इस झरने के साथ साथ चलते हुए कुछ सरियल सी फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं स्वप्न देख रही हूँ। इतनी तेज़ पानी की आवाज़ थी, इतना तेज़ उसका बहाव था। ऐसा लग रहा था कि कुदरत किस किस तरीके से हमें अपने अलग अलग रूप दिखाती है। थोड़ा सा डर भी लग रहा था यहाँ पे, पर बहुत सुकून भी था। एक बहुत अलग तरीके की फीलिंग थी इस झरने के पीछे से चलते हुए जाते हुए। मैंने साउथ फॉल्स का एक स्लो मोशन वीडियो भी लिया जो आप अभी देख रहे हैं। और घर आकर जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं फिर से उसी झरने के पीछे खड़ी हो गई हूँ। और इतने तेज़ बहाव में बहते हुए पानी को जब मैंने स्लो मोशन में देखा तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे विचार भी थोड़े स्लो हो गए हैं। क्या आपको भी प्रकृति के किसी रूप को देखकर इस प्रकार के अनुभव हुए हैं? साउथ फॉल क्रॉस करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़े हैं नए एक फॉल्स को एक्सप्लोर करने। रास्ते में ये जो फॉल का पानी है वो इस तरीके से यहाँ पे जमा हो रहा है और एक पतली सी नदी या छोटी सी जो क्रीक होती है वो बन गई है। पानी बहुत चलते चलते हमें बहुत सारे जंगली फूल दिखे। जैसे ये एक पिंक कलर का बहुत सुंदर सा फूल था और ये एक लाइट पर्पल कलर का। मैं इनके नाम नहीं जानती, क्या आप इनके नाम जानते हैं? झरनों की श्रृंखला में ये हमारा दूसरा फॉल है, लोअर साउथ फॉल। इससे पहले हमने साउथ फॉल देखा था, उसके बाद थोड़ा सा नीचे हम लोग जब चढ़ते हुए आए तो फिर हमें मिला लोअर साउथ फॉल। साउथ फॉल की तरह ही लोअर साउथ फॉल के भी हम पीछे से चलते हुए जाएंगे। लोअर साउथ फॉल भी बहुत तेज़ बहाव वाला झरना था। मेरे भाई ने यहाँ पे मेरे और मेरे हस्बैंड की एक वीडियो बनाई। इसे देख के ऐसा लगा कि जैसे ये नेचुरल नहीं है, पर ये बिल्कुल नेचुरल फॉल है। इसके बाद हम 3 लोगों को बहुत भूख लगी तो हम लोग घर से कुछ रोल्स बना के लाए थे, तो वो हमने एक जगह बैठ के एंजॉय किए और फिर से हम चल पड़े। रास्ते में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे झरने थे
उत्तराखंड में इन्हें हम धारा कहते हैं। क्या आपने ये पहले देखे हैं? और रास्ते में कुछ इस तरीके के पेड़ भी थे। पेड़ के ऊपर पेड़ निकल आया है। बहुत हरा भरा ये जंगल है और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे झरने बहते हैं और इस तरीके से सीढ़ियाँ भी हैं। कभी सीढ़ियाँ हैं, कभी चढ़ना पड़ता है, कभी कच्चा रास्ता है। ये है नॉर्थ फॉल, जिसे हमने अभी ऊपर से देखा और अभी हमने फॉल के पीछे से फिर से देखा। नॉर्थ फॉल यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्ड फॉल है, शायद इसलिए क्योंकि इस झरने के पीछे बैठने की जगह है। बाकी झरनों में उतनी ज़्यादा जगह नहीं है, पर यहाँ पे कुछ बेंचेस लगी हुई हैं और आप चाहें तो ज़मीन पे भी बैठ के झरने का आनंद ले सकते हैं। हमने भी यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक की। ये मेरे हस्बैंड हैं जो यहाँ पे बैठ के झरने का आनंद ले रहे हैं और इसके बाद हम चल पड़े आगे। मुझे इस हाइक की सबसे अच्छी बात ये लगी कि हम यहाँ पे झरना देखते हैं और उस झरने से बहते हुए पानी के साथ साथ चलते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर से एक झरना देखते हैं और जहाँ मन चाहे हम वहाँ थोड़ा सा रुक के पानी में इंजॉय करके फिर से आगे बढ़ते जा सकते हैं। इससे थकान नहीं लगती। ये है ट्विन फॉल। आप देख सकते हैं कि दो झरने, वैसे मुझे तो एक ही दिख रहा है पर फिर भी इसका नाम ट्विन फॉल है, तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये दो झरने हैं और आगे जाके ये दो अलग अलग में निकल जाते हैं। हम ट्विन फॉल्स का आनंद उठा ही रहे थे कि हमें हमारा एक नया दोस्त मिला। ये कौवा, ये हमें काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था। हमने इसे थोड़ा सा खाना दिया तो उसने हमारे साथ पक्की दोस्ती कर ली, हमारे साथ चलता रहा और जहाँ हम बैठे थे वहीं घूम रहा था। हमने उसे थोड़ी देर में बाय बाय बोला और हम अपने सफ़र में फिर आगे बढ़े। अभी हमारे पीछे है मिडिल फॉल। इस फॉल के भी हम पीछे से जा ये है मिडिल फॉल। ये मेरा सबसे फेवरेट फॉल है क्योंकि इसमें जो पानी है वो एकदम किनारे तक आता है और ये वो फॉल है जो सबसे पास है आपके जब आप चलते हैं इसके पीछे से। यहाँ पे बहुत डर भी लग रहा था, पर फिर भी जो मिस्ट आ रही थी झरने की, उससे सारी थकान लगभग 5 सेकंड में सारी थकान मिट गई। तो इसलिए मैंने सबसे ज़्यादा यहाँ एंजॉय भी किया। देखिए कितना तेज़ बहाव है मिडिल नॉर्थ फॉल का और किनारे से कितना पास है। यहाँ पे थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए हम यहाँ से जल्दी निकल गए और आगे बढ़े। चलते चलते हम पहुँचे ड्रेक फॉल्स में। ड्रेक फॉल 27 फीट ऊंचा फॉल है और ये जो नाम है ड्रेक, ये समर्पित है एक फोटोग्राफर को जिन्होंने इस जगह आके बहुत सारी फोटोग्राफी की और कैंपेन की इस पूरे जो ट्रेल को बचाने के लिए। जो 10 फॉल्स थे उसके वो बहुत फेमस फोटोग्राफर थे जिन्होंने यहाँ के हाइकिंग रूट्स और इन सब एरिया को अच्छा करने में बहुत मदद की, इसलिए ये फॉल उनको समर्पित कर दिया गया, ड्रेक फॉल। ये पीछे है डबल फॉल्स और मुझे लगता है शायद इसका नाम डबल फॉल इसलिए क्योंकि ये जो झरना है ऊपर से 2 बार गिरता है, एक सीढ़ी की तरह कुछ है और वहाँ से गिरता है, जैसे 2 बार फॉल हो रहा है। 2 बार फॉल हो रहा है तो शायद इसका नाम इसलिए डबल फॉल है। और तो मुझे लगता है इसका नाम होना चाहिए स्टेयर फॉल यानी कि सीढ़ी फॉल। ये हमारी पूरी ट्रैकिंग का सबसे लास्ट फॉल है, लोअर नॉर्थ फॉल। ये 30 फीट की ऊंचाई का फॉल है। तो लोअर नॉर्थ फॉल के बाद हमने अपनी हाइकिंग कंप्लीट की। हमने सारे के सारे 10 फॉल्स को बहुत एंजॉय किया और इसके बाद हम साउथ फॉल्स कैफ़े में गए। ये जो कैफ़े है ये यहाँ के नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ बहुत ब्लेंड करता है। पूरा लकड़ी का बना हुआ है और कलर भी बिल्कुल इसका यहाँ की ट्रीज़ से मैच करता है। इस कैफ़े की सबसे यूनिक बात मुझे ये लगी कि यहाँ के जो ड्रेनेज पाइप्स हैं वो कॉपर के हैं। आप देख सकते हैं ये पाइप है
और वो पूरा कॉपर का बना हुआ है और ये भी यहाँ के एनवायरनमेंट से काफ़ी ब्लेंड करता है। इस कैफ़े में हमने एक क्यूबन ड्रिंक डेकरी इन्जॉय की, पीना कोलाडा जो एक स्पेनिश ड्रिंक है उसे भी इन्जॉय किया। आशा करती हूँ कि आपको हमारे साथ इस ट्रिप में बहुत मज़ा आया होगा। हमने यहाँ बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स खिंचाई, बहुत सारी मेमोरीज़ बनाई, झरनों को बहुत पास से देखा, उनके पीछे से गुज़रे और बहुत अलग अलग तरीके के हमें यहाँ अनुभव हुए। तो इसी के साथ हमारा सिल्वर फॉल का ये एक छोटा सा ट्रिप ख़त्म हो गया है। होपफुली आपको ये पूरी जर्नी हमारे साथ आपने इन्जॉय की होगी। हमें तो बहुत मज़ा आया यहाँ, बहुत सारे फॉल्स थे और एक तरीके से फॉल्स के पीछे चलने का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अद्भुत था। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।